देव ऋषि नारद ने घूम घूम करके भगवान के इस व्रत का प्रचार और प्रसार किया। और प्रचार प्रसार के समय पर करने से पहले देव ऋषि नारद ने कहा कि हे प्रभु, कृपा करके ये भी बताइए कि आपकी इस पूजा को सबसे पहले किसने किया है। व्रतेन तपसा किंबा, जिस व्रत के करने से अनेक प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है, उस व्रत को सबसे पहले किसने किया है। तो भगवान कहने लगे कि कश्चित काशी पुरे रम्ये ह्यासी विप्रोत निर्धना। काशीपुरी नाम की रमणीक नगरी में सतानंद नाम का एक ब्राह्मण था। समय के प्रभाव से दरिद्र और दुखी होकर गरीबी में अपना समय काट रहा था, लेकिन मेरा परम भक्त था। गरीब होना और बात है, किसी चीज़ का अभाव हो जाना और बात है, परंतु भक्त होना ये विशेष बात है। क्योंकि जो मेरा भक्त है वो किसी भी अवस्था में रह रहा है, लेकिन वो मुझे प्रिय है। भगवान ने कहा है कि देखिए, विशेष करके वो ब्राह्मण मुझे विशेष करके प्रिय इसलिए था कि कष्ट पाते हुए भी उसका मेरे मन में अटल विश्वास था। क्योंकि मेरा ये दृढ़ निश्चय है, मुझे विशेष करके ब्राह्मणों से तो विशेष ही प्रेम है, और ब्राह्मणों में भी जो द्विज है वो प्रिय है। तो उसने कहा, भगवान ने कहा देव ऋषि नारद, सुनो, प्रथम विप्र है, द्विज है, और उसके बाद भी वो ऐसा द्विज है जो संतोषपूर्वक मुझ में विश्वास करके मेरे व्रत को भी करता है और मुझ में विश्वास करता है। तो देव ऋषि नारद ने कहा, प्रभु इसके आगे क्या हुआ। भगवान कहने लगे, हे नारद सुनो, उस विप्र ने, सतानंद ने श्रद्धापूर्वक मेरा पल्ला नहीं छोड़ा और वो मेरी पूजा में लगा रहा। अत्यंत दुखी होता रहा। एक बार दुखी होकर के वन में जाकर के, जंगल में जाकर के वो मेरा ध्यान मग्न दुखी हो रहा था कि प्रभु मेरे कष्ट का कैसे निवारण होगा। तो उस समय स्वयं ही मुझे एक बूढ़े ब्राह्मण के रूप में जा के उसे बताना पड़ा कि हे विप्रवर, दुखी मत हो, तुम्हारा कष्ट का समय अब दूर होने वाला है। ऐसी भगवान की कृपा हुई और सतानंद ब्राह्मण ने बता दिया भगवान को कि हे प्रभु, मैं अत्यंत ही दुखी हूँ, दुर्बल हूँ, और मैं धन का अभाव होने के कारण दुखी रहता हूँ, क्योंकि मेरे परिवार का पालन पोषण नहीं हो पाता। तो भगवान ने कहा कि सतानंद, तुम्हारी तरह मैं भी बूढ़ा हूँ, मैं भी कमज़ोर हूँ, मैं भी दुखी हूँ, तुम चिंता ना करो, तुम अपने इस व्रत के लिए श्रद्धापूर्वक करते रहो। इस तरह सतानंद ब्राह्मण के लिए बताकर भगवान वहीं अंतर्ध्यान हो गए। सतानंद ब्राह्मण ने मन में निश्चय कर लिया कि मैं भगवान के इस उत्तम पूजन को अवश्य करूँगा, क्योंकि पूजा में सबसे बड़ी चीज़ होती है श्रद्धा। हम रात दिन पूजा करें, अगर हमारे मन में भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं है तो हमारी वो पूजा अधूरी मानी जाएगी। फल तो उसका भी मिलेगा, लेकिन वो पूरा फल नहीं मिलेगा। सबसे बड़ी चीज़ है श्रद्धा, और श्रद्धा जब मन में होती है तभी भगवान की कृपा होती है, और भगवान को ये मान करके विश्वास कर लिया जाता है कि जिस परमात्मा ने इतना बड़ा संसार बनाया है, जिस परमात्मा के व्यवस्था में जितने जीव जंतु मनुष्य सभी चल रहे हैं, कितना बड़ा शक्तिशाली वो परमात्मा है कि जो पूरे विश्व का प्रबंध कर रहा है, पूरे विश्व का पालन पोषण कर रहा है। तो हम जरा सा भी कोई काम आता है तो ये घबरा जाते हैं कि हम कैसे करेंगे, हम अपना छोटा सा प्रबंध नहीं कर पाते, और वो परमात्मा पूरे संसार का, पूरे विश्व का भरण पोषण कर रहा है, पूरे संसार को चला रहा है, तो वो कितना महान है। ऐसा मन में विचार करके सतानंद अपने घर पर आया, और वो समय समय पर अपने घर पर जो पूजा करता था, पूर्णमासी में, संक्रांत में, एकादशी में, त्रयोदशी में, जब भी उसे समय मिला भगवान की पूजा करता था और श्रद्धापूर्वक भगवान को सिर झुकाकर प्रणाम करता था सच्चे हृदय से कि हे प्रभु, आप ही तो हैं, मेरे शरीर के अंदर भी, संसार के सभी प्राणियों के शरीर के अंदर आप ही तो बैठे हुए हैं। आदमी अज्ञानता से ये कह देता है कि ये काम मैंने किया है, लेकिन ये भूल जाता है मनुष्य कि मैं नाम की कोई चीज़ हमारे शरीर में और कोई नहीं है, केवल वो परमात्मा ही तो बैठा है। जिस दिन वो परमात्मा हमारे आपके शरीर से निकल जाता है, उस दिन कोई आदमी ये भी कहने लायक नहीं है कि ये काम मैंने किया है या मैं ये काम कर रहा हूँ। वो बोल नहीं सकता, वो देख नहीं सकता, वो सुन नहीं सकता, क्योंकि जो सबसे बड़ी शक्ति है वो निकल जाती है शरीर से। तो इसी तरह से हमें ये नहीं कहना चाहिए कि ये सब काम हम अगर नहीं करते तो होता ही नहीं। ये कहना चाहिए कि हमारे प्रभु का सहारा नहीं होता तो ये काम नहीं होता।